आधा पैसा जो हमारा टैक्स का वो तो चला जाता है कर्जों की किस्तें अदा करने में। हम बड़ी मुश्किलों से पैसा निकालते हैं अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वो मुल्क जो सबसे ज्यादा पोल्यूट भी करते हैं, जिनके पास पैसा भी ज्यादा है, उनको उन सारे मुल्कों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि क्लाइमेट की जंग लड़ रहे हैं। माहौलियात को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे निकालते हैं। जो पैसा बचता है वो कम होता है। टैक्स का आधा पैसा कर्जे की एक साथ अदा करने में चला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात की मरकजी तकरीब से खिताब। बोले, माहौलियात का ख्याल ना रखा तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दुनिया में पानी का बहुत बड़ा मसला आने वाला है। एक सूबा कहता है उसका पानी चोरी हो गया, कम पानी मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माहौलियाती तब्दीली के हवाले से इक़दामात काबिल तहसीन हैं। 92वीं वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। चीनी सदर का पाकिस्तान के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे जारी रखने का अज़्म। चीन के सफ़ीर ने अपने सदर का पैगाम पढ़कर सुनाया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खिताब में कहा, मुस्तक़बिल बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ममलिकत माहौलियात ज़रताज गुल कहते हैं कि मुल्क में 1 अरब दरख्त लगा चुके, मजीद 9 अरब दरख्त लगाएंगे। मलिक अमीन असलम बोले, माहौलियाती चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए पाकिस्तान ने जामे हिकमत अमली अपनाई। मुस्तकबिल में 5000 नौजवानों को नेशनल पार्क्स में नौकरियां देंगे। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम बोले, पाकिस्तान ने बता दिया माहौलियाती आलूदगी से कैसे निपटा जाता है। मौजूदा हुकूमत ने आते ही माहौल की बेहतरी के लिए अच्छे काम किए। फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने के लिए मुआशरे के हर फर्द को आगे आना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, इनके जितने मंसूबे थे शहबाज शरीफ रोक देते थे। आज कहा जाता है हमें बार बार ना कहें, हम नए हैं, खुले जहन के साथ चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ग्रीन डिप्लोमेसी दुनिया के सामने ताल्लुकात के नए रास्ते बना रही है। माहौलियाती तब्दीली पर अमली इक़दामात से इमरान खान ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आए। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। मुल्क में आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से शहर शहर तक़रीबात। बहावलपुर में तलबा ने आगही रैली निकाली। लाहौर में मसीही बरादरी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में चर्च में पौधा लगाया गया। ऑपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी है। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का किबला अलग अलग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में वट्टे सट्टे के बाद तलाक हो गई। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात पर ऑपोजिशन से बात करना चाहते हैं। आपसी झगड़ा खत्म हो तो हमें बताएं पॉलिसी क्या है। वज़ीर इत्तलात का फजलुर रहमान को सियासत छोड़कर निकाह ख्वां बनने का मशवरा। हुक्मरान झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर मजीद वक्त गुजारना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है, अगर ये 2023 में इलेक्शन कराएंगे तो घरों से नहीं निकल सकेंगे। मुमकिन है किसी दिन इमरान खान टीवी पर आकर हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दें। अब हुकूमत को घर भेजने का वक्त है, इनके साथ बैठने का वक्त नहीं। 2.5 साल में गरीब का जीना दूभर कर दिया। आटे से लेकर अद्वियात तक हर चीज महंगी कर दी। पीपल्स पार्टी के दौर में एक आम घराना बच्चों के कपड़े 600 रुपए में खरीद लेता था। आज 3600 रुपए खर्च कर रहा है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोले, मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत बनाकर अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करेगी। पहले अद्वियात के 500 अरब खाए, अब कोरोना रिलीफ पैकेज खा गए। क्या लोग हैं। मुस्लिम लीग नून ने कोरोना रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। मरीम औरंगजेब का कहना है 1200 अरब की खतीर रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। ऑडिटर जनरल ने कोरोना रिलीफ पैकेज में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही की।
नैब ने साद रफीक और रेलवे अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। लीगी रहनुमा चौधरी शेर अली और साबिक डीजी एंटी करप्शन मुजफ्फर रांझा के खिलाफ भी इंक्वायरीज होंगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 10 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा, बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 10 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान को कोरोना से बचाव के आलात की फराहमी। फैसल सुल्तान का इजहार तशक्कुर। कोरोना के बायस मुल्क में मजीद 84 अफराद का इंतकाल। 1923 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में तमाम तालीमी इदारे पीर से खुलेंगे। पंजाब में दाता दरबार समेत 544 वक्फ मज़ारात भी खुल गए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। निज़ाम अदल को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद का पंजाब की पहली कमर्शियल कोर्ट के इफ्तिताह पर खिताब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान बोले, पंजाब भर में कमर्शियल कोर्ट्स बनाई जाएंगी। कोरोना के बावजूद रवां साल केसेस के फैसलों की शरह में इजाफा हुआ। कराची के ताजिरों का आज से दुकानें शाम 6 बजे की बजाय रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान। इंतजामिया और पुलिस ने मार्केट सील की तो सड़कों पर एहतजाज होगा। गिरफ्तारी देने और जेल जाने को भी तैयार है। ताजिर एक्शन कमेटी डट गई। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने ताजिरों की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रखने के फैसले की हिमायत कर दी। राब्ता कमेटी ने कहा, एमक्यूएम पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में ताजिरों के साथ खड़ी है। ताजिरों ने मार्केट्स रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान वापस ले लिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, सिंध हुकूमत की ताजिर नुमाइंदों से कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात हुई। पीर को इजलास में ताजिरों के मुतालिबात रखेंगे। उम्मीद है पीर को ताजिरों के बहुत से मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएं। सिंध हुकूमत ने एनसीओसी के फैसलों के मुताबिक सख्ती की। पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्ती की सियासत उरूज पर है। कराची में ऐसा लावा पक रहा है जिस पर तवज्जो न दी गई तो पाकिस्तान के लिए खतरा होगा। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी ने अपने क़याम से लेकर आज तक लिसानी सियासत की। सिंध में जितनी तबाही और बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। सिंध हुकूमत को अरबों रुपए मिलते हैं लेकिन कोरोना वैक्सीन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। हलीम आदिल शेख का कहना है, वजीर आजम अपनी जान खतरे में डालकर किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहे। इमरान खान गरीब के वजीर आजम और मुराद अली शाह अमीर के वजीर आला हैं। सिंध में गरीब के हिस्से का पानी अमीरों को दे दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध में अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। डॉक्टर फारूक सत्तार सीटीडी में तलबी पर पेश हो गए। 45 मिनट तक तफ्तीश में 21 सवालात किए गए। फारूक सत्तार ने गिरफ्तार से ताल्लुक और उनके इल्जामात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमेशा अमन की बात करते हैं। नाइजीरियन हुकूमत ने सदर का ट्वीट डिलीट करने पर मुल्क भर में ट्विटर सर्विस बंद कर दी। ट्विटर ने 2 रोज कबल नाइजीरियन सदर का ट्वीट कवायद व ज़वाबित के खिलाफ करार देते हुए प्लेटफॉर्म से हज़फ कर दिया था।